Good morning, students. So, as we have already studied the format of the notice writing, now we are going to take a question here. The question is: you are head boy or girl of your school. Write a notice for a lost wristwatch. Okay. तो घड़ी खो गई है स्कूल में किसी बच्चे की, तो हमें एक नोटिस लिखना है. अब एज बीइंग अ हेड बॉय और गर्ल वी आर गोइंग टू राइट अ नोटिस, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमें कहा गया है एज ए हेड बॉय और गर्ल होने के नाते हमें कहा गया है कि एक नोटिस लिखो कि किसी बच्चे की ये घड़ी खो गई है, तो जिसको किसी को भी मिले वो वापस लौटा दे. सो इफ़ वी फॉलो आवर फॉर्मेट, फर्स्ट थिंग हम क्या लिखते हैं? स्कूल नेम या इंस्टीट्यूशन का नेम. अब देखो, इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है मंथन क्लासेस, तो सीधी सी बात है इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी नोटिस लगते होंगे ना, नोटिस बोर्ड पे मंथन क्लासेस हो गया या कुछ और है ना, स्पेक्ट्रम स्कूल्स या स्पेक्ट्रम क्लासेस, इस तरह से कोई भी नाम हो सकता है इंस्टीट्यूशन का. तो यहाँ पे स्कूल नेम और इंस्टीट्यूशन नेम होना चाहिए. स्पेयर अ लाइन, एक लाइन छोड़ देनी है. उसके बाद नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में, देखो सारे कैपिटल लेटर्स में आएंगे. उसके बाद डेट लिखो इस तरह की फॉर्मेट में और उसके बाद हमें लिखनी है हेडिंग. ये हमारी हेडिंग है. अब देखो मैंने हेडिंग को अंडरलाइन किया है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव टू अंडरलाइन आवर हेडिंग टू मेक इट मोर विजिबल और एविडेंट एंड प्रिसाइज. नाउ ये हमारी हेडिंग हो गई. अब हमने लॉस्ट को 3 बार लिखा है. कुछ नोटिसेज ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स में हेडिंग को सिर्फ एक बार लिखा जाता है. जैसे मान ले साइंस एग्जीबिशन है, तो हम साइंस एग्जीबिशन कैपिटल लेटर्स में सिर्फ एक बार लिखेंगे. तो यहाँ पे लॉस्ट और फाउंड ऐसे लिखा जाता है इस तरह के नोटिसेस को. ये हमारी बॉडी है. यहाँ पे हमारा नाम है, यानी कि जो भी नोटिस को लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा. और जो नोटिस को लिख रहा है वो एक्चुअली कौन है, क्या उसकी पोस्ट है, क्या उसका डेजिग्नेशन है, क्या पहचान क्या है उस व्यक्ति की, उस बच्चे की या किसी की भी. तो वो पहचान क्या है? या तो वो हेड बॉय है या हेड गर्ल है. ओके, तो निखिल एक बॉय है तो मैं यहाँ पे गर्ल को हटा देता हूँ. ओके नाउ, तो ये हमारी बॉडी है. नाउ अब बॉडी में क्या करना है, यहाँ पे एक सिग्नेचर फ्रेज़ है. अब वो सिग्नेचर फ्रेज़ क्या है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट. ये इतना पार्ट क्या है? सिग्नेचर लाइन है. यहाँ पे सिग्नेचर फ्रेज़ है जो हम किसी भी नोटिस में यूज़ कर सकते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स, अब चूँकि सीधी सी बात है हम सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे, क्योंकि जो भी नोटिस बोर्ड के पास आके देखेगा कि क्या लिखा है नोटिस में, तो वो सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जाएगा. ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय मीन्स हियर इन दिस वे. अब इन दिस वे का क्या मतलब है? यानी कि इस नोटिस के तरीके से हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं. ओके, वी आर इन्फॉर्मिंग देम. हाउ? बाय दिस नोटिस, यूजिंग दिस नोटिस. तो हियर बाय का मतलब होता है इन दिस वे. इन दिस वे मतलब इस नोटिस वाले वे में हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ से लेके शुरुआत से लेके यहाँ तक का क्या हो गया? ये हमारा सिग्नेचर हो गया. तो किसी भी नोटिस में हम, मोस्टली नोटिसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जब स्कूल में फंक्शंस होते हैं या सीसी एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो हम जब नोटिसेस लिखते हैं तो मोस्टली क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स को ही एड्रेस किया जाता है. वो चीज़ सारे स्टूडेंट्स को ही बताई जाती है. सो दैट्स वाई. आगे क्या लिखना है? अब हमें जब नोटिस लिखेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 50 वर्ड्स के अंदर अंदर हमारा नोटिस ख़त्म हो जाना चाहिए. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत ही प्रिसाइज रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही कॉम्पैक्ट रखेंगे हमारे नोटिस को, कि कम शब्दों में सारी चीज़ हम बोल दें. नाउ अ रिस्ट वॉच ऑफ सोनाटा ब्रांड. अब देखो यहाँ पे सोनाटा ब्रांड हमें डिक्लेयर कर दिया है हमने कि किस ब्रांड का है, सोनाटा ब्रांड. हैविंग गोल्डन डायल है उस घड़ी का. वॉज लॉस्ट इन द स्कूल प्रेमिसेस. स्कूल प्रेमिसेस का मतलब हो गया स्कूल बाउंड्री के अंदर ही, स्कूल में ही कहीं पे वो घड़ी है खो गई थी. लॉस्ट ऑन सैटरडे. अब ये हमारे ऊपर है कि हम बताएं या ना बताएं कि घड़ी कब खोई थी, लेकिन बता दे तो अच्छा है, उससे पता चल जाता है आसानी से कि कोई काम कब हुआ था. तो घड़ी कब खोई थी? सैटरडे को. नाउ ये तो बात हो गई, हमने बता दिया कि किस लिए हमने नोटिस लिखा है. अब हम एक्चुअली बच्चों से क्या चाह रहे हैं. ओके, हम क्या चाहते हैं कि बच्चे वो चीज़ करें. तो बच्चों को सिर्फ ये करना है, हु सो एवर, यानी कि जो कोई भी, हु सो एवर फाइंड्स इट, जिस किसी को भी वो घड़ी मिले, काइंडली कृपया सबमिट और रिटर्न इट टू द ऑफिस या फिजिकल टीचर या अंडरसाइंड. अंडरसाइंड मीन्स क्या होता है?
ये। अब यहाँ पे इस जगह पे जो भी साइन करेगा वही अंडरसाइंड है। तो यहाँ पे साइन कौन करेगा? निखिल रॉय। कौन निखिल रॉय कौन है? हेड बॉय है स्कूल का। ओके, तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे काइंडली सबमिट इट टू द ऑफिस। एक तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं काइंडली सबमिट इट टू द फिजिकल टीचर। देखो द मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो मैं बार बार यूज़ नहीं करूँगा। ओके, टू द फिजिकल टीचर, या सबमिट या रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का क्या मतलब? जिस किसी बच्चे को भी वो घड़ी मिलेगी वो सीधा निखिल रॉय को ला के देगा, यानी कि आपको ला के देगा, यानी कि हेड बॉय को ला के देगा। ऑलराइट, तो ये हमारा बहुत ही प्रिसाइज वे में एक नोटिस हो गया। कौन सा? लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे फाउंड फाउंड फाउंड। ये तो नोटिस था जो कोई चीज़ खो गई है उसके लिए। अब हमें मान लो कोई भी चीज़ मिल गई है, कोई वॉलेट मिल गया, कॉपी, बुक, नोटबुक, स्कूल में कोई भी पड़ी हुई चीज़ मिल गई, तो उसके लिए भी एक नोटिस होता है जो कि हम चिपका सकते हैं नोटिस बोर्ड पे, ताकि सबको पता चले कि भाई ये चीज़ मिली है, जिस किसी की भी है वो वहाँ जाके ऑफिस में जाके या फिजिकल टीचर के पास जाके, अपने क्लास टीचर के पास जाके वो चीज़ ले लें।